नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बंगाल में भाजपा ने अपनी पूरी ताकत जो जीत हासिल करने के लिए लगा दी है और मुझे लगता है कि माननीय मोदी साहब और अमित शाह और बहुत बड़े बड़े भाजपा के नेता भी एक नारे के सामने सर झुकाए खड़े हैं और एक नारे के सामने जीत पाना मुझे लगता है मुश्किल हुआ। भाजपा ने जो अपनी सारी रणनीतियाँ सारी नीति जितनी भी इनके पास चालाकियाँ, जितनी भी इनके पास रणनीतियाँ है, जितनी भी पास इनकी कूटनीति है, सब लगा दिए। लेकिन ये भाजपा के लोग ममता बनर्जी के खिलाफ जनता को नहीं खड़ा पर पाए और जनता अब भी ममता बनर्जी के ही जय जयकार कर रही है। और बंगाल में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का कोई भी नाम लेने वाला नहीं रहेगा। जिस तरह से माननीय मोदी साहब पाँच चार आदमी जो चुनाव मतदान के द्वारा जो सीआरपीएफ में मार दिए जाते हैं और माननीय मोदी साहब कहता है कि ममता की ज़मीन खींचने लगी है और ममता को अबजा जीतने हारने का भय सताने लगा है। मैं माननीय मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि आप एक प्रधानमंत्री होकर ऐसे बयानबाजी क्यों करते हो। आप देश के प्रधानमंत्री और देश में कोई भी व्यक्ति जैसे भी जिस प्रकार से मरता है आप उसके बारे में संवेदना व्यक्त करना चाहिए। लेकिन आप क्या काम करते हो, आप अपनी भाजपा की पार्टी के बारे में बोलते रहते हैं। आपके इस वाक्य से पूरे देश में हलचल मच गई है। लोग सोचने लगे हैं कि ये प्रधानमंत्री केवल जो लोगों का पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, ये देश हित में कोई भी काम नहीं कर रहा है, केवल पार्टी हित में काम कर रहा है। और जिस प्रकार बंगाल में चुनाव हो रहा है, एक नारी ने सारे भाजपा की नींद उड़ा कर रख दी है। चाहे वह एक छोटे से लेकर बड़े से बड़े नेता भी बंगाल में अपना जादू नहीं चला पा रहे हैं और दिन रात भाजपा सोचते हैं कि इस नारी को कैसे हटाया जा, बंगाल में कैसे भाजपा की सरकार लाया जा। और उसी उधड़ बुनन में पूरी रात पूरा दिन पूरे महीने लग गए, लेकिन ममता बनर्जी के एक भी वोटर को भाजपा नहीं हिला सकी और उल्टा उनको ही नुकसान हो रहा है। अन्य राज्यों में भाजपा के खिलाफ इतने बुरे बातें लोग कहने लगे हैं कि माननीय मोदी अगर सुनेंगे तो उन अपने कानों पर उंगली रख लेंगे और उनके चेहरे को देखने के लिए अपने आँखों पर पट्टी बांध लें कि ये से लोग भी मेरे बारे में सोचने लगे हैं। अब भाजपा का जो अस्तित्व खत्म हो रहा है। अगर यही हाल रहा तो यूपी में 2022 में जो चुनाव होगा भाजपा बिल्कुल निरस्त हो जाएगी। भाजपा का एक भी कैंडिडेट गांव में जाकर वोट मांगने लायक नहीं है। भाजपा के बारे में लोग कहते हैं कि ये तो पनियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है, इसमें गरीब लोगों का कोई भी हित नहीं होगा और न ही हित हो रहा है। आज जिस तरह से लोग दुखी है इस भाजपा शासन में, किसी भी शासन में इस तरह से दुखी नहीं हुए। लोग सोचते हैं कि आज प्रजातंत्र खतरे में है। जिस तरह से जो बंगाल में चुनाव में हिंसा हुई और सीआरपीएफ के जवानों ने 4 लोगों को मार दिया, अब यूपी में भी लोग खतरे के साए में जीने लगे हैं कि 2022 में अगर चुनाव हुआ और यही धांधलेबाजी यूपी में भाजपा ने कराए तो क्या होगा। ये लोग तो प्रजातंत्र को ख़त्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो इसीलिए मैं माननीय मोदी साहब, अमित शाह और बड़े बड़े जितने भी भाजपा के नेता उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छी अपनी साख बनाएं, समाज का विश्वास जीते और सच्चाई से चुनाव लड़े। देखते हैं और देखें कि कौन किसको वोट देता है, उससे ही स्वीकार करे। जिसकी तरफ जनता ज़्यादा होगी उसी की यहाँ प्रशासन होगा। धोखे से मत जीतो। अगर जीतना है तो निष्पक्ष और जो जनता चुनते हो उसे स्वीकार करो। भाजपा क्या काम करती है, अपना जन आधार बढ़ाने के लिए मशीनों में गड़बड़ कर रही है, वोटरों को पैसे दे रही है। तो मैं चाहता हूं कि भाजपा इन सारे कामों को छोड़ दे, चाहे ये अफवाह क्यों ना हो, लेकिन इन्हें सब कुछ छोड़कर आपको जनता का विश्वास जीते, फिर दोबारा आप जो यूपी में सरकार बना सकते हैं। वरना ये बाबा जी तो 2022 के बाद दिखेंगे नहीं। अब मुझे इनकी चिंता हो रही है
कि बाबा जी की ये मुख्यमंत्री की कुर्सी 2022 में नहीं रहेगी, क्योंकि लोग जिस तरह से सोच रहे हैं कि इसे भाजपा हटाओ और देश बचाओ के नारे दे रहे हैं, और जिस तरह से किसान भी भाजपा से विरोध में खड़े हुए हैं, दलित लोग भी भाजपा के विरोध में खड़ा हुआ है, और जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाते रहते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाजपा के लोग इसे छोड़ दो आप, क्योंकि अगर आप यही रवैया अपनाते रहे तो पूरे देश में आपको आपकी पार्टी कोई भी वोट नहीं देगा। आप या मेरी नसीहत या सलाह मानकर आप इसमें मूवमेंट में अपने रणनीति में बदलाव लाए। जय हिंद, जय भारत, जय रविदास।